हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब। आपको पता है कि छठ पूजा 6 नवंबर से स्टार्ट हो गई है। आपको यह भी पता होगा कि छठ पूजा 3 दिन की जाती है। 2 तो शाम के टाइम होती है और जो लास्ट का तीसरा दिन होता है वो मॉर्निंग में की जाती है उस दिन। क्या आपको पता है छठ पूजा क्यों बनाई जाती है, किस काल से यह स्टार्ट हुई है, किस राज्य से इसे बनाना इस त्यौहार को बनाया जाता है। चलो जानते हैं आज। छठ पूजा 2024 महाभारत का था। महाभारत के काल में जिस देश के राजा बने कर्ण, वहाँ इस वजह से की थी छठ पूजा जाने। वर्तमान में इस शहर का नाम। महाभारत में कर्ण की छठ पूजा की कहानी। महाभारत काल में सूर्यपुत्र कर्ण को दुर्योधन ने सबसे पहले अंक देश का राजा बनाया था। अंक देश वर्तमान के बिहार के आसपास के राज्यों क्षेत्रों से मिलकर बना देश था। सूर्यपुत्र कर्ण ने जब पहली बार यह छठ पूजा का पर्व देखा तो सूर्य देव को नमन करने वाले इस पर्व को देखकर कर्ण बहुत प्रभावित हुए। इस तरह सूर्यदेव और उसकी बहन छठी माया की संतुष्ट करने वाली छठ पूजा को कर्ण ने भी पूर्ण किया। महाभारत में सूर्यपुत्र कर्ण को महान योद्धाओं में से एक माना जाता है। कर्ण को सूर्यदेव के पुत्र थे जिन्हें कुंती ने जन्म दिया था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर कर्ण ने अपने पांडव भाइयों को छोड़कर कौरवों का साथ दिया था, लेकिन फिर भी कर्ण ने अपनी धार्मिक आस्थाओं को न छोड़ा और नियम से उनका पालन करते हुए कर्ण पूर्व जन्म में सूर्यदेव के भक्त थे और अगले जन्म में सूर्यदेव के पुत्र बने। यही कारण है कि कर्ण ने सूर्यदेव को नमन करने के लिए छठ पूजा भी की थी। आइए जानते हैं महाभारत में कर्ण द्वारा छठ पूजा करने की कहानी। पूर्व जन्म में सूर्यदेव के परम भक्त थे कर्ण पूर्व जन्म में दंभोदर नाम का असुर था जो सूर्यदेव का परम भक्त था। दंभोदर को सूर्यदेव ने 100 कवच और दिव्य कुंडल का वरदान दिया था। इस कारण दंभोदर को मारना लगभग असंभव था। इस वरदान के मुताबिक जो भी उसका कवच तोड़ेगा उसकी मृत्यु हो जाती, इसलिए कोई भी इस असुर को नहीं मारना चाहता था। ऐसे में विष्णु के अंश नारायण ने तपस्या करते राक्षस के 999 कवच तोड़ दिए। जब एक कवच बच गया तो दंभोदर असुर अपनी रक्षा के लिए सूर्यदेव के पीछे जाकर छिप गया। असुर से पिता जैसे वात्सल्य करने वाले सूर्यदेव असुर दृष्टि के लिए एक असुर था, लेकिन सूर्यदेव के लिए वह एक परम भक्त था। जिस प्रकार एक बालक लोगों से बचकर अपने पिता के पीछे छिप जाता है, उसी तरह दंभोदर भी बालक की तरह सूर्यदेव के पीछे छिप गया। यह देखकर सूर्यदेव का वात्सल्य दंभोदर के प्रति जाग उठा और उन्होंने एक पिता की तरह दंभोदर की रक्षा की और अगले जन्म में दंभोदर को अपना पुत्र बनाने का आशीर्वाद दिया। सूर्यदेव के पुत्र के नाम कर्ण का जन्म हुआ। सूर्यदेव के पुत्र के रूप में कर्ण का जन्म हुआ। कुंती को दूरवश ऋषि ने वरदान दिया कि वह अपने मंत्र शक्ति से संतान को जन्म दे सकती है। कुंती की उम्र बहुत कम थी, इसलिए उनके मन में चंचलता समाई हुई थी। उन्होंने इस वरदान को जांचने के लिए सूर्य मंत्र का जाप किया, जिससे सूर्य शिशु रूप में पृथ्वी पर आया। इस कारण कर्ण को सूर्यपुत्र कहा गया। लोक लाज के डर से कुंती ने इस बालक को नदी में बहा दिया। अंश देश में छठ पूजा को देखकर प्रभावित हुए कर्ण नदी में बहता यह बालक हस्तिनापुर के राजमहल में काम करने वाली राधा और उनके पति को मिल गया। शुरू से राजमहल में रहने के कारण कर्ण
कर्ण की दुर्योधन से मित्रता हो गई। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता इतनी पक्की हो गई कि जब दुर्योधन ने कर्ण को राजा बनाया तो सबसे पहले अंक देश दिया। कर्ण को अंक देश के पारंपरिक रीति रिवाज बहुत ही पसंद थे। कर्ण ने अंक देश के आसपास छठ पूजा का पर्व भी देखते हुए देखा और छठ पूजा देखकर कर्ण बहुत प्रभावित हुए। जो राज्य कर्ण को दिया गया था वह बिहार के आसपास आता है। ये मतलब जो बिहार है उसमें ही वो आता है, ज़्यादातर ये माना जाता है। अगर देश प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था जहां आज के बिहार के भागलपुर जिले में स्थित था। अंक देश में ही समुद्र मंथन के बाद मंथराचल पर्वत बना था। पौराणिक कहानियों के अनुसार अंक देश में अंगिरा भाषा बोली जाती थी। तब भागलपुर का नाम अंक से बदलकर भगतपुर कर दिया गया था। वर्तमान में भागलपुर के आसपास के क्षेत्र में अंक देश से शामिल थे। कर्ण ने अंक देश में सबसे पहले छठ पूजा करते हुए देखी। कर्ण ने अंक देश में सबसे पहले छठ पूजा करते हुए देखी। छठ पूजा में सूर्य देव को अर्घ्य किया जाता है, जैसे देखकर कर्ण ने मन में इस छठ व्रत को करने की इच्छा जागते हुए, क्योंकि कर्ण सूर्य देव के पुत्र थे, अपने पिता को नमन करने के लिए सूर्य देव को कर्ण सुबह उठकर रोजाना सूर्य नमस्कार और सूर्य अर्घ्य दिया करते थे। वही छठ पूजा का महत्व समझकर कर्ण ने भी छठ पूजा करके सूर्य देव को और उनकी बहन छठ माया को संतुष्ट की थी। इस तरह बिहार और पूर्वांचल के क्षेत्रों में छठ पूजा लोकप्रिय हुई। आपको पता होगा कि छठ पूजा कैसे क्या है, महाभारत के काल में स्टार्ट किया गया है इसे। क्या आपको यह पता है कि पूरी कहानी जब आप सुनोगे तो आपको यह पता लगेगा कि कौन से देश से इसे स्टार्ट किया गया और सबसे पहले किसने इसे स्टार्ट किया गया है। कहने को तो ये भी कहा जाता है कि जो कुंती माता थी सबसे पहले उन्होंने छठ पूजा का व्रत शुरू किया था, लेकिन अगर हम कहानी पढ़ते तो उसमें आता है सबसे पहले कर्ण ने स्टार्ट किया है। तो जो भी पूर्वज के सबसे ज़्यादा उन्हें पता होएगा, जो भी हमारे बड़े बूढ़े थे, कि सबसे पहले किसने क्या स्टार्ट किया था। मैं चाहती हूँ आप कहानी पूरी सुने, अच्छे से समझे, कि आपको भी पता लगे कि छठ पूजा कैसे किस लिए बनाई जाती है। और जो भी फर्स्ट टाइम इस यूट्यूब चैनल को देख रहा हो तो इसी से सब्सक्राइब करें।